Hello students, welcome on our YouTube चैनल मैथ्स विद एजेडी ग्रुप। और आज की क्लास में अपन बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर डाटा हैंडलिंग और उसका पार्ट 2 अपने देखेंगे। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो इसमें अपन क्या बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने पाई चार्ट के बारे में बात की थी, है ना। पाई चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। पाई चार्ट का मतलब ही ये होता है किसी व्यक्ति के खर्चों को, किसी पर्सन के एक्सपेंडिचर को एक सर्किल से अपने उसको शो करना भी, किस पार्ट्स में उसका कितना खर्च हो रहा है, किस पार्ट्स में उसका कितना खर्च हो रहा है। तो एक सर्किल बना के अपने अलग अलग पार्ट्स लिख देते हैं, भाई इस हाउस रेंट में इतना है, एजुकेशन में इतना जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी में इतना जा रहा है। उसका मतलब खर्चा अपने पाई चार्ट से शो करते हैं। तो वो अपने बात करेंगे डाटा हैंडलिंग के अंदर पाई चार्ट के बारे में दोबारा से। देखिए ये आपको एक पाई चार्ट बना के दिया हुआ है ना। ये आप देख सकते हैं सामने आपको एक पाई चार्ट बना के दे रखा है। इसमें देखो क्या है, इसमें एक बंदे की इनकम आपको प्रॉपरली नहीं बताई है कि उसका इनकम कितनी है, लेकिन उसका सारा जो एक्सपेंडिचर है ना वो आपको क्या है सर्किल से यहाँ पे बताया गया है। भी हाउस रेंट में जैसे मान लो उसकी 100 रुपये सैलरी है ना। मंथली सैलरी कितनी है, 100 रुपये। आपने सिर्फ एज्यूम करना है कि उसकी कितने रुपये है, मंथली सैलरी कितनी है भैया, मंथली सैलरी है सर 100 रुपये। कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। तो देखो हाउस रेंट कितना है, 10% है। हाउस रेंट कितना है, 10% है। एजुकेशन 15% है। फूड कितना है, 25% है। ये क्लोथ्स लिखा हुआ है नीचे, है ना। क्लोथ्स कितना है, 10% है। और ये सेविंग लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। सेविंग कितनी है, 15% है। यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, 20% है जो वो क्या है, अदर है। वो क्या है, अदर, है ना। 20% क्या है, अदर है। तो ऐसे अब जैसे आपको 100 रुपये दे दिए, तो इससे रिलेटेड वो कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो पाई चार्ट से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है, पाई चार्ट से। जैसे अगले ने पूछ लिया कि एजुकेशन पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आपको पता है 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है उसमें 15%, तो कैसे निकालेंगे, देखो 15 किसका, 100 का। होता है कि नहीं होता, ऐसे ही होता है ना। अपने 50% निकालना है। जैसे अपने किसी के मार्क्स निकालते हैं परसेंटेज में, जैसे 500 में से किसी के 400 नंबर आए हैं, तो अपने कैसे लिखते हैं, 400 डिवाइड बाई 500, है ना। अब देखो परसेंटेज लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए अपने किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। किससे करते हैं, 100 से। तो ये 100 से 100 कट हो जाएगा तो 15, मतलब उस बंदे का एजुकेशन पे कितने रुपए खर्च हो रहा है, 15 रुपीज़। अब जैसे कि 100 है तो 100 का 25% 25 होगा, क्योंकि 100 से 100 कट हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने वो लिया। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। अभी देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। देखिए अब जबकि इसकी सैलरी फिक्स है 100 रुपये, सैलरी कितनी है, 100 रुपये। इस बंदे ने पूछा है कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना है। क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर वो किस पे हुआ है। देखिए हाउस रेंट पे कितना हुआ है, 10 रुपये हुआ है 100 में से। एजुकेशन पे 15 रुपये हुए हैं। फूड पे कितना हुआ है, 25 रुपये हुए हैं। क्लोथ्स पे 10 रुपये। सेविंग पे 15 रुपये। अदर पे 20%, 20 रुपये। और ट्रांसपोर्ट पर 5 रुपये। जब आपको पता है कि फूड का जो पार्ट है ना उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, कितना है बच्चों, 25%। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फूड के ऊपर उसका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है जो किस पे है, फूड के ऊपर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, है ना। किस पे है, फूड पे है। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पे है, फूड पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। क्या क्वेश्चन बड़े ही आपने ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं हो कि जल्दबाजी में आप
गलत पढ़ लें कुछ भी। देखिए इसने क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल, कौन से आइटम पर जो है एक्सपेंडिचर है इक्वल है टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, मतलब सेविंग और वो दूसरा एक्सपेंसेस कौन सा है जो इक्वल है। तो देखिए अपने को दूसरे एक्सपेंसेस का पता नहीं है कितना परसेंटेज है, लेकिन अपने को सेविंग का पता है। सेविंग कितना है, 15% है। कितना है बच्चों, 15% है। तो इसके इक्वल कौन सा है, इसके इक्वल बिल्कुल इसके सामने एजुकेशन वाला है। इसके सामने बिल्कुल जो एजुकेशन है उसका भी कितना, फिर वो कितना परसेंट है, 50% है। ये भी कितना है, 50% है। अब जैसे 100 रुपये आपको दिए हुए हैं तो 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। और एजुकेशन पे कितना है, वो भी 50 होगा। तो दोनों क्या इक्वल है ना, दोनों के परसेंटेज इक्वल है। एक सेम अमाउंट के लिए जब दोनों का परसेंटेज इक्वल है तो मतलब उनके मार्क्स भी या उनके पैसे भी वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे आप क्लास में मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट ए है, उसके नंबर आए हैं 750 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 1000। एक स्टूडेंट है ए, उसके नंबर कितने आए हैं, 750 आउट ऑफ 100। उसी तरह एक स्टूडेंट है बी, एक स्टूडेंट कौन है, बी। भाई बी के भी सेम ही नंबर आए हैं, कितने, 750 आउट ऑफ 1000। तो दोनों के अगर सेम ही नंबर है तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों के परसेंटेज भी तो इक्वल ही होंगे ना, दोनों के परसेंटेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक वैसे ही जब 15% है सेविंग का तो इसके इक्वल कौन है, एजुकेशन है। इसके इक्वल कौन है, एजुकेशन है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ फैमिली इज 3000। यहाँ पे इसने अपन को वैल्यू दी है, कितनी दी है, ये कह रहा है भैया मैक्सिमम जो सेविंग है वो कितनी है, 3000। जबकि अपन को पता है कि सेविंग का परसेंटेज कितना है, 50। तो किसकी वैल्यू है, 50% की, सॉरी 15% की। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स पे, क्लोथ्स का परसेंटेज कितना है बच्चों, 10 है। तो अपने मंथली निकालना है, सारा एक्सपेंडिचर अपने को मंथली गिवन है ये, है ना, ईयरली कुछ भी नहीं है, मंथली है। इसलिए मंथली से अपने इसको 10% से क्लोथ का निकालेंगे तो 10% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है आप इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अरे यस और नो, 200 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, है ना। तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। क्लोथ्स का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2000 हो गया। अच्छा ऐसे पूछ लेता तो यहाँ पे ये व्हाट इज़ द ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, जबकि अपने को पता है ये टेबल अपने को मंथली दी हुई है। टेबल कब दी हुई है, मंथली दी हुई है। ईयरली पूछ लेता तो 2000 को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 12 से कर देते। ये तो आपको भी पता है कि आपको एक महीने के 2000 मिलते हैं तो पूरे साल में आपको 24,000 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। किससे गुना कर देंगे, अपने 12 से। और अगर अपने को ईयरली दिया है, अपने को मंथली निकालना है तो अपने 12 से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको मान लो सपोज कीजिए 24,000 पूरे ईयरली आपको मिल रहे हैं, आपसे पूछे कि मंथली कितने मिलते हैं, तो 12 से क्या करेंगे, 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा, 2000। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अच्छा डे का पूछे आपको, डेली डे का कितना मिलता है तो आप किससे करोगे डिवाइड, 365 से, है ना, 365 से। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये समझ में आ गया आपको, 3000 है जो कितने की वैल्यू है, 15 की वैल्यू है। तो एक्सपेंडिचर क्लोथ्स का निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल इजी सा है, बस इसके स्टेप होते हैं, है ना। इसके क्या है, स्टेप होते हैं। अपन को क्या है, एक बिस्कुट बेकरी शॉप है, उसका अपने को डाटा दे रखा है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकर शॉप आर गिवन बिलो। तो इसने ऑर्डिनरी जो ब्रेड है वो 320 रुपीज़ के सेल किए हैं, रुपीज़ में इसकी सेल दे रखी है अपने को, कितने रुपए का सामान बेचा है। फ्रूट ब्रेड 80 रुपये में बेच दिया, केक्स है जो 160 में बेचे हैं, बिस्कुट्स बेचे हैं 120 में, और अदर मतलब और कोई छोटा मोटा सामान इसने कितने रुपए में बेचा है, 40 रुपीज़ में। तो टोटल इसकी सेल कितनी हुई है, 720। टोटल सेल कितनी हुई है, 720। अब बंदा क्या कह रहा है, ड्रॉ ए पिक्चर चार्ट फॉर दिस डाटा, ड्रॉ ए पाई चार्ट, ड्रॉ ए पाई चार्ट।
अच्छा पाई चार्ट, पाई देखो क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, सर्किल होता है, आपको पता है ना, और पूरा सर्किल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ये आपने पीछे अपनी क्लासेस में पढ़ा है बच्चों, पूरा सर्किल कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि एक बिल्कुल सीधी लाइन 180 होती है ना। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से पढ़ना है आपने। देखिए ये जो आपको बताया गया है कितने एंगल है 90 डिग्री का है, बताया ना आपको 90 डिग्री का। पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, पूरी लाइन जब इस लाइन को अपने सीधा कर देंगे, ऐसे अपनी इस लाइन को सीधा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 सर। तो जब और इसको जब ऐसे चारों साइड अपने पूरा कर देंगे तो पूरा कितने हो जाएगा ये 360 डिग्री। क्यों, इसमें चार ये बनेगा ना, समकोण बोलते हैं जिनको, है ना, 90 डिग्री के। देखो ये भी 19 का, ये भी 90 का, ये भी 19 का, चारों कितने हो जाएंगे 360 डिग्री। तो इस 360 जो ये नंबर है इसका भी अपन इसमें बहुत यूज करेंगे। तो देखिए आपको याद रखना, ऑर्डिनरी है जो 320 है, फ्रूट ब्रेड 80, 160, केक्स है, बिस्किट 120 है और 40 है, टोटल अपने को कितना है दे रखा है 720। देखिए ये इसका ऐसे डायग्राम रहता है बच्चों, है ना। पाई चार्ट बनाना है तो अपने को क्या है सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, ऑर्डिनरी बिस्कुट, ऑर्डिनरी बिस्कुट आपको पता है ऑर्डिनरी बिस्कुट की अपने को कितने रुपए की सेल दे रखी थी 320 की। कितने की दे रखी थी बच्चों 320 की। अब देखिए अपन जैसे आपके मान लो 500 नंबर का टोटल टेस्ट हुआ तो आपके कितने आए उसमें से 220। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है ना 220 डिवाइड बाई 500 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक उसी प्रकार देखो इन फ्रैक्शन में निकालने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, अपने आइटम का नाम लिख लिया, सेल कितने की हुई है 320 की, फिर उसका क्या निकालेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन क्यों निकालते हैं, डिग्री बनाने के लिए उसकी, है ना। तो जब फ्रैक्शन निकालते हैं फिर उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई चार्ट की एक अपने पास में डिग्री बन जाती है। देखिए 320 आउट ऑफ 720, है ना। 320 की सेल हुई थी कितने में से 720 में, तो कितने परसेंट होगी 4/9, 4/9 ये कट गया ना, 8 से कट गया। देखो 0 से 0 अपने काट दिया, फिर 8 से 8 4 जा 32 और 8 9 जा अपने 72। तो वैसे अपन बात करें तो परसेंटेज के लिए इसमें 100 से अपने मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज हो गया ये 44.44 परसेंटेज। कितना हो जाएगा इसका मतलब 44.44 परसेंटेज। अब देखिए क्या करेंगे सेंट्रल एंगल बनाने के लिए, क्या करेंगे सेंट्रल एंगल बनाने के लिए 4/9 को अपने 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको हर बार ऐसे ही करना है, 360 डिग्री से ही मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई ही करना है। अब देखिए इसमें 4/9 आपके पास में फ्रैक्शन में आ गया, 3 क्यों आया 320, आपने 320 की सेल थी आउट ऑफ 720, तो इसका फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट कर लिया 4/9, ठीक है 4/9। वैसे भी लिख सकते हैं इसको 320 डिवाइड बाई 720 इंटू 360, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। क्या होती है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए अपने को पहले इसको फ्रैक्शन में बना लिया, है ना। पहले इसको क्या कर लिया फ्रैक्शन में बना लिया। इसकी वैल्यू और ये 4/9 की वैल्यू और 320 डिवाइड बाई 720 की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। और नेक्स्ट अपने बस इसको इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाए। तो देखो 4/9 इंटू 360, तो 9 से काटा ये कितना आएगा 40 आ गया, 40 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया 160। नेक्स्ट उसी प्रकार देखिए अपने क्या है नेक्स्ट क्या है 120 बिस्किट थे, वही 120 कितने में से 720 में से। इजी शॉर्ट में करने के लिए अपने इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन बना लिया 16। वैसे इसका परसेंटेज है शायद 16.66, है ना 16.66 परसेंटेज है ये 120 है जो 720 का, ठीक है। अपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देखिए ये 0 से 0 कट गया, 12 से कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, है ना 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। देखिए मैंने आपको बहुत बार कहा है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं जो आप अब 8th क्लास में हो गए हैं, टीचर आपको नहीं करवाएगा, है ना। टेबल्स आपको खुद से याद होनी चाहिए। छोटे बच्चों का काम होता है टेबल याद करवाना, लेकिन आप देखिए बोर्ड की क्लास में है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टेबल याद करें, है
है ना। टेबल कम से कम 25 तक टेबल होनी चाहिए आपको लग। उससे क्या होता है, जैसे कोई भी आ जाता है, जैसे 24 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसको टेबल नहीं आती वो पहले, उसको तो 24 की टेबल ही नहीं आती, तो वो तो मतलब पहले उसको याद करेगा, जिसको आता है वो सीधा ट्राई करेगा 192। हाँ, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, आपके पास में एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है, तो कैलकुलेशन आपकी मैथ में उससे इजी हो जाती है। तो 1/6 को कन्वर्ट कर लिया, 360 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 60 आ गया। अच्छा, एक बच्चों ये केक्स का है, डू स्टूडेंट खुद आपने खुद से करना है, आपको दिया हुआ है केक की सेल कितनी है, कितने में से है, तो ये फ्रैक्शन खुद ने बनाना है। फ्रूट ब्रेड आपको पता है 80 रुपये के सेल हुए थे, 80 कितने में से, 72 में से फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/9। 1/9 कैसे बना, देखिए 0 से 0 कट गया, और 8 बन जा 8, 8 9 जा 72, वही कर लिया 360 से, और डिग्री कितनी बन गई 40। अदर्स कितना दिया 40/72, इजी फॉर्म में लिखने के लिए अपने इसे डिवाइड कर दिया 72 से, फ्रैक्शन बना दिया, 4 1 जा 4, 18 4 जा 72, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 20 डिग्री, 18 2 जा 36 और 0 और 20 डिग्री। ठीक है, अब अपने बना लिया, अब अपने को ये पाई चार्ट बना देना है बस। ये अपना क्या बन गया, पाई चार्ट। तो एक सर्किल बनाया, उसको डिवाइड किया, जितने अपने पार्ट्स है 5 पार्ट्स, अपने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, तो बिस्किट की कितनी डिग्री आई थी अपने को पता है 60 डिग्री। केक जैसा कि मैंने बताया आपको कैलकुलेट करना है, फ्रूट 40%, अदर 20%, और ओरियो बिस्कुट ऑर्डिनरी बिस्कुट कितने हैं 160, सबसे ज़्यादा यही है। तो इसमें क्या दिया है अपने को, जैसे सेल दे दी, टोटल सेल दे दी, तो अपने डिग्री कैसे बनाएंगे उसकी पाई चार्ट बनाने के लिए, पहले आप सीधा भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया, देखो 320 डिवाइड बाई 720 मल्टीप्लाई 360, लेकिन इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है ना। इसको क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए फ्रैक्शन बना दिया। फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर होता है जो अपने नीचे रखते हैं, ठीक है ना, और जो जितने आपने गेन किए हैं या आपने सेल किए वो आप ऊपर रख के और नीचे टोटल सेल डिवाइड करेंगे, तो उसका क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। उसका क्या बन जाता है, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर, जो भी। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके ये बुक का क्वेश्चन है, बड़ा ही ईजी सा है, इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी, एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो मतलब एक शहर के अंदर सर्वे हुआ कि कितने % लोग कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं, है ना। तो ये आपको दे रखा है, सेमी क्लासेस है, सेमी क्लासिकल 20%, लाइट म्यूजिक 40%, फोक 30% और क्लासिकल कितने हैं 10%। तो कोई भी अगर वैल्यू अपने को चलो नहीं दी, वैल्यू अपने को नहीं दी हुई है पहले, लेकिन अपने को इतना पता है सबसे ज़्यादा म्यूजिक लाइट पसंद करते हैं और सबसे कम कौन सा करते हैं, क्लासिकल पसंद करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ये लीजिए जी, 20 पीपल लाइक, 20 पीपल, इफ़ 20 पीपल 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अपने को पता है क्लासिकल का कितना % है, 10% है, तो अपने क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। पहले ये अपने पहले ही कर लेना होता है, अपने को वैल्यू दे दी ना 20%, परसेंटेज में कितना है वो 10% है। तो हाउ मैनी यंग पीपल वाज सर्वे, अब सर्वे तो 100% का हुआ है ना। सर्वे टोटल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लो जी 100 से कर दिया, तो कितना आया, ये कट गया, ये कितना आ गया 100 का 100, और ये कितना आ गया 200। ठीक है, समझ में आ गया। इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अपने को 20 दे दिया, किसकी वैल्यू दे दी, क्लासिकल म्यूजिक की, टोटल पूछा है तो टोटल कितने से करेंगे 100 से करेंगे। सेमी क्लासिकल का पूछता तो 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, फोक का पूछता तो 30 से कर देंगे, लाइट से पूछता तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने को तो इतना पता है सर कि जो ये 20 है ना, कौन सा कि सर ये जो 20 है
कि ये जो 20 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है सर? 10% की वैल्यू है। क्लासिकल परसेंटेज कितना है? 10 है। तो सर टोटल पूछे तो अपने 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काटेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 200। मतलब कितने लोगों का सर्वे किया गया? 200 लोगों का सर्वे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, फ्रॉम विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, क्योंकि वैल्यू सेम है तो मैक्सिमम परसेंटेज किसका है? लाइट का है। तो लाइट म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। ठीक है, ठीक है, क्या बोला गया अपने को कि 1000 CD बनाती है एक कैसेट कंपनी, तो इनमें से प्रत्येक को कितनी कितनी सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी। देखिए, तो अपने बहुत ही ईजी वे में इसको समझते हैं। देखिए 1000 सीढ़ियाँ है ना, कितनी सीढ़ी? 1000 सीढ़ी। तो देखिए 20% क्लासिकल बनेगी, मतलब 20% कितना हो जाएगा इसका? जब अपने, मैं आपको एक ही परसेंटेज कैलकुलेट करके बताऊंगा, बाकी आपने खुद से करना है ना। तो देखिए 1000 जो सीढ़ियाँ हैं उसका कितना परसेंट? उसका 20%। कितना परसेंट? 20%। अब देखो परसेंट हटाने के लिए आपको पता है नीचे 100 लगा देते हैं, तो ये कट गया, देखो 0 0 ये कट गया, और कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई टू 200। मतलब सेमी क्लासिकल की कितनी सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी? 200 है ना। और उसी प्रकार से देखो लाइट की कितनी बनानी पड़ेगी? 400, फोक की 300, क्लासिकल की 100। ठीक है ना। अब नेक्स्ट में अपने मूव करते हैं क्वेश्चन में। ये अपने को एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये क्या दिया हुआ अपने को? एक क्वेश्चन अपने को दे दिया, क्या दिया है कि एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। तो इसमें अपने को पूछा विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। तो मोस्ट वोट किसको मिले हैं? रेनी सीजन को है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ईच अपने सर्किल का मैंने आपको समझाया पहले इसी वीडियो में, तो आप उसको देख के ये आपका होमवर्क रहेगा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपने करना है ना। वैसे ही करना है, टोटल देख लेना इनका कितना होगा, 360 होगा। तो ये सबका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सबका एंगल भी कितना ही बनेगा, 90% बनेगा, 120 बनेगा और 150 ही बनेगा। ठीक है, लेकिन आपने ये पूरा इसका चार्ट बना के इसको करना है। तो ठीक स्टूडेंट्स, अपन का ये पार्ट 2 है जो पाई चार्ट वो कंप्लीट होता है। और ये आपको होमवर्क के लिए दिया है मैंने क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन है वो एक करवाया है, तो ये आपको खुद से करना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। सो थैंक यू।